प्यारे बच्चों नमस्ते। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। बेटा 8वीं क्लास नैतिक शिक्षा की कक्षा में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बेटा ऑनलाइन कक्षा में आज मैं पाठ 6 संस्कृत भाषा पढ़ा रहा हूँ। सभी बच्चे आप अपनी किताब नैतिक शिक्षा का निकाल लीजिए और पाठ 6 संस्कृत भाषा। बेटे आप सभी जानते हैं संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन भाषा है, जिसको हम देवों की भाषा कहते हैं, गिरवाण भाषा कहते हैं, ईश्वर की भाषा भी कहा जाता है। इसलिए सभी भाषा जितनी ही भाषाएं हैं सभी भाषा की जननी अर्थात माँ वो संस्कृत भाषा है। इसे हमें संस्कृत भाषा ज़रूर पढ़नी चाहिए और हमें संस्कृत की रक्षा करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों आज मैं इसको पढ़ रहा हूँ और ध्यान से सभी बच्चे देखिए समझिए। हमारा प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है उसका नाम है संस्कृत भाषा, देववाणी या सुर भारती। संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत की प्राचीनतम है। परिष्कृत मतलब बिल्कुल साफ सुथरी भाषा है जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। संस्कृत बोलने और लिखने वालों ने संस्कृतता सभ्यता का निर्माण किया है। भारत की आधुनिक भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली है। जितने भी भारत में भाषाएं हैं सभी भाषाओं का मूल संस्कृत ही है। संस्कृत भाषा से ही सही भाषाएं निकली है। वेद पुराण गीता महाभारत जितने भी हैं सभी संस्कृत भाषा में ही है। अगला पैराग्राफ बेटा देखो, संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। कोई अगर आपसे पूछे संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है तो बोला संस्कार की गई भाषा। संस्कार मतलब है बिल्कुल साफ सुथरी भाषा। जैसे कहते हैं ना कि सोने को और अग्नि में डालते तो कुंदन बन जाता, वैसे ही संस्कृत भाषा बिल्कुल साफ सुथरी भाषा है, देवों की भाषा है। भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में पहल मिलता है। जब भाषा का सर्वसाधारण में प्रचार कम होने लगा और पाली तथा प्राकृत भाषाएं बोलचाल की भाषाएं बन गई, तब जान पड़ता है विद्वानों ने प्राकृत भाषा से भेद दिखलाने के लिए इसका नाम संस्कृत भाषा दे दिया। मतलब जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, रामायण तुलसीदास ने भी लिखा है, लेकिन जो महर्षि वाल्मीकि का लिखा हुआ वो प्रमाणिक रामायण माना जाता है। तभी से हमारा लौकिक संस्कृत का शुरुआत हुआ है। 2 प्रकार के संस्कृत है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा है, जो वेद पढ़ते हैं उनके लिए है, और लौकिक संस्कृत जो आज हम सब स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं ये सब लौकिक संस्कृत है। संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से प्राचीन है, अतएव संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। इस भाषा के समान मृदुलता, मधुरता और व्यापकता किसी भाषा में नहीं है। मतलब संस्कृत भाषा में जितनी मधुरता है, कोमलता है और व्यापक भाषा है उतना किसी भाषा में नहीं है। भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। संस्कृत के भंडार से ही विभिन्न भाषाओं के शब्द निकले हैं और निकलते जा रहे हैं। समस्त प्राचीन साहित्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, धार्मिक ग्रंथ और इतिहास आदि संस्कृत में लिखे गए हैं। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। विदेशी भाषाओं का मूल आदि खोजा जाए तो संस्कृत ही है। मतलब हम अगर संस्कृत पढ़ेंगे तो अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी। तो हम भारत में रहते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम संस्कृत भाषा को ज़रूर पढ़ें, दूसरे को भी पढ़ाएं और उसकी रक्षा करें। अगला पैराग्राफ बेटा देखो ध्यान से, संस्कृत ग्रंथों में छिपा हुआ ज्ञान विज्ञान हम आर्यों के प्रमाद से लुप्त हो जा रहा है। प्रमाद मतलब आलस्य से। विदेशी लोग हमारे ही इस संस्कृत कोश से ज्ञान विज्ञान खोजकर अपना लेबल लगाते हैं, अपना नाम दे डालते हैं। हम अभागे लोग उस आयातित ज्ञान को पाकर अपने को धन्य समझने लगते हैं। मतलब जो आंग्ल भाषा है उसका अगर मूल देखा जाए
तो वो भी संस्कृत भाषाओं से ही निकली हुई है। भारत के अन्य मतों का ज्ञान भी संस्कृत में सुरक्षित है। जैनियों तथा बौद्धों के मूल ग्रंथ भले ही प्राकृत और पाली भाषा में हो, किंतु उनके वस्तु विषय की सुरक्षा इन ग्रंथों के संस्कृत रूपांतर से ही की है एवं उनमें जो कुछ है वह पहले से ही संस्कृत में है। गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को संस्कृत पढ़ने काशी भेजा था। उनका 10वीं ग्रंथ यद्यपि हिंदी में है, किंतु संस्कृत के ज्ञान के बिना उसे अच्छी तरह समझ पाना असंभव है। गुरु जी के संस्कृत प्रेम के कारण ही प्रत्येक सिख रियासत में संस्कृत के निःशुल्क पाठशालाएं चलती रही। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषा की प्रतिष्ठा के पक्षपाती थे। उनका कहना था कि भारत की भाषाओं में संस्कृत के आधार पर नए नए शब्दों को बनाने की अपार क्षमता है। संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा अधिक सरल है। इसकी सरलता, सरसता और भावों के आदान प्रदान की क्षमता से भयभीत अंग्रेजी के गुलामों ने संस्कृत की कठिनता का झूठा प्रचार करके जनता को इससे दूर रखना चाहा। इसका नाता रोजी रोटी और सम्मान से तोड़ने का कुचक्र लगातार चलाया है। संस्कृत जानने वालों को विश्व भर की विशेषतः भारत की किसी भी भाषा को सीखने में दूसरे की अपेक्षा कम समय लगता है। मतलब जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं उनको अगर दूसरी भाषा सीखना पड़े तो बहुत ही कम समय में वो सीख जाते हैं। इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि को बहुत ही दिशा प्रदान करता है, जिससे छात्र का गणित तथा विज्ञान के विषय में प्रवेश सुगमता हो जाता है। दूसरी भाषाओं में भौतिक ज्ञान तथा धर्म की मोटी बातों का ही उल्लेख अधिक है, जबकि संस्कृत में इसके साथ साथ अध्यात्म विद्या का असीम ज्ञान का अक्षय भंडार विद्यमान है। मतलब संस्कृत में इतना शब्दकोश है, इतना ज्ञान है जो किसी भाषाओं में इतना विस्तृत ज्ञान नहीं है। अगला पैराग्राफ देखो। महात्मा गांधी अपने संस्कृत के अध्यापक पांडे जी का आजीवन आभार मानते रहे। उन्होंने उस संस्कृत के सहारे ही वे गीता जैसे ग्रंथों के रस का आनंद ले पाए। उन्हें अधिक संस्कृत न पढ़ पाने का पछतावा रहा। उनकी दृष्टि में किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए। वैद्यक में चरक, सुश्रुत, वानभट्ट जैसे और नीति शास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ दूसरी भाषाओं में नहीं हैं। वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास, वानभट्ट, भर्तृहरि जैसे कवि भी अन्य भाषाओं में दुर्लभ है। ज्योतिष, तंत्र शास्त्र एवं कर्मकांड पर मानव संस्कृत का ही एकमात्र अधिकार है। अतः सभी को संस्कृत का अध्ययन अवश्य करनी चाहिए। यदि किन्हीं विवशताओं के कारण हम विद्यालय में संस्कृत विषय को न ले पाएँ तो घर पर स्वयं अथवा किसी की सहायता से संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा है या संस्कृत साहित्य केवल हिंदू साहित्य है, ऐसा कहना गलत होगा। संस्कृत भाषा और संस्कृत मानव मात्र की भाषा है और सारे संसार का साहित्य है। इसे हिंदुओं की भाषा या हिंदू साहित्य इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि आर्य समुदाय इसे अपनाता है। वास्तव में वेद से लेकर आज तक के संस्कृत साहित्य को पढ़ने का मानव मात्र को अधिकार है। संसार के विद्वान यह मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए सबसे सरल और उपयुक्त भाषा संस्कृत ही है। यदि ऐसा हो जाए तो संस्कृत आज भी विश्व भाषा बन सकती है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि आजकल का जो समय कंप्यूटर का युग है, उस युग में भी कहता है कि जो संस्कृत भाषा है सबसे उत्तम और सरल भाषा मानी गई है। कंप्यूटर के लिए भी सबसे उत्तम और सरल भाषा मानी गई है, इसलिए संस्कृत एक विश्व भाषा बन जाएगी। प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप अपनी
संस्कृति को बनाए रखने के लिए संस्कृत ज़रूर पढ़ना, जिससे हम अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता और भारतीय रामायण, महाभारत, वेद आदि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझना और अपने संस्कृति की रक्षा करने के लिए सदैव प्रयत्न रहना चाहिए। धन्यवाद।